पर मिला लिए थे। लॉर्ड डलहौजी याद है ना सबको। और तब राजा लोग भी शक की दृष्टि से देखना शुरू किए कि ऐसा ना कि मेरा साम्राज्य समाप्त कर दे, और धीरे धीरे सब लोग एक बहाना की तलाश कर रहे हैं। और वो बहाना हम लोग देखे थे बैरकपुर छावनी का कौन दिया? मंगल पांडे। आपसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या? चर्बी वाले कारतूस। और चर्बी वाले कारतूस की घटना कौन से राइफल में लग रहे थे? एनफील्ड राइफल क्रॉसबेन की जगह उस राइफल का प्रयोग किया गया। और बैरकपुर छावनी में हम लोग देखे थे मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट की हत्या करके और विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? 34वीं रेजिमेंट के थे। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? 34वीं रेजिमेंट के थे। एक लेफ्टिनेंट बाग और कैप्टन, जल्दी बोलिए, कैप्टन हीरोज, ये दोनों को कैप्टन ह्यूसन दोनों को हत्या किए। इसके बाद हम लोग देखे मेन प्रवाह कहां से हुआ? 10 मई 1857 मेरठ के सिपाही कहां चले गए? दिल्ली। और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में इन लोग मेन विद्रोह शुरू कर दिए थे। और आपको बताए थे पिछले क्लास में कि ये बंगाल से शुरू हुआ जो विद्रोह था धीरे धीरे यूपी, एमपी, दिल्ली के पूरा यहाँ तक के क्षेत्र में शामिल हो। क्या यह विद्रोह आपसे पूछा जाए पंजाब में हुआ? नहीं। क्या ये विद्रोह दक्षिण भारत में हुआ? नहीं। कभी कभी आपको चॉइस में रहेगा कहाँ विद्रोह नहीं हुआ, अब उसमें दे देगा आपको दिल्ली, अवध, कानपुर, अमृतसर। तो अमृतसर में विद्रोह नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखें अब इन विद्रोह में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, इस विद्रोह को किसने दबाया, ये भी पिछले क्लास आप सभी लोग पढ़ चुके थे। जिसमें हम लोग देखे थे दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ग्वालियर में तात्या टोपे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह, हैदराबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में खान बहादुर खान, और पटना में पीर अली। इन विद्रोहियों को दबाने वाले, आपको विद्रोही को कुचलने वाले सेना नायक का भी नाम पूछता है। बिहार में कुंवर सिंह, जगदीशपुर को दबाने वाले सेना नायक कौन थे? तो हम लोग देखे थे विलियम टेलर। हम लोग पढ़े थे, बताइए कुंवर सिंह को गोली लगाने वाला कौन था? ली ग्रांट के सेना ने उनको गोली जो है लगाया था। तो ये हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक सभी पढ़ चुके थे। अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि 1857 के जो विद्रोह थे इसकी प्रकृति कैसी थी, कैसा विद्रोह था। ये चीज हम लोग को बहुत अच्छा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बेहतर एग्जामिनेशन के लिए। तो प्रकृति का मतलब वो विद्रोह किस टाइप का था? ये तो पक्का था कि 1857 में हिंदू और मुस्लिम एक थे अंग्रेजों के खिलाफ। कारण आप देख रहे हैं कि कहीं बेगम हजरत महल है, कहीं उसी टाइप के मुस्लिम और भी जो है आप देखे बरेली से भी उसी तरह के हैं, लखनऊ से भी मुस्लिम ही हैं। तो मुस्लिम और हिंदू एक तरफ से है अंग्रेज के खिलाफ। और अंग्रेज कौन धर्म से है? ईसाई। तो कुछ लोगों ने इनको हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बोला, कुछ ने कहा कि यह सिपाही विद्रोह है, कुछ ने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, कुछ ने कहा कि प्रथम नहीं है, इसके पहले भी आंदोलन हो चुका था, स्वतंत्रता नहीं है, सब लोग अपना साम्राज्य बचाने के लिए लड़ा है, और संग्राम भी नहीं। तो इन लोगों का नाम आपसे पूछेगा कि किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, किसने 1857 के विद्रोह को न प्रथम, न स्वतंत्रता, न संग्राम, तीनों बात का खंडन किया। तो ये और मेन किसने कहा कि यह हिंदू मुस्लिमों का संयंत्र है, और किसने कहा कि यह सैनिक विद्रोह। ये चार आपसे पूछा जाएगा, और ये चार याद रखेंगे, लिखने के लिए तो थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं, चार सभी लड़के को याद चाहिए। तो जब आपसे पूछा जाएगा किसने बोला था कि ये सैनिक विद्रोह है, तो सबसे सैनिक और सबसे सीले ध्यान रख, लॉरेंस और सीले ब्रिटिश इतिहासकार है, और वो इंग्लैंड में किताब लिखे कि 1857 में सैनिकों का एक छोटा मोटा विद्रोह था। मंगल पांडे और मेरठ के कुछ सिपाही हंगामा किए, हम लोग लटका उटका के सही कर। लेकिन गौर से देखें तो क्या 1857 का विद्रोह कोई सैनिक विद्रोह है? नहीं। कुंवर सिंह और लक्ष्मीबाई और तमाम लोग क्या सैनिक हैं? नहीं। ये ब्रिटिश इतिहासकार, साम्राज्यवादी इतिहासकार इस आंदोलन को कम आंकने के लिए कि हल्का में आके इसको जान के सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ सैनिक विद्रोह किसने कहा, तो लॉरेंस और सीले। सैनिक विद्रोह के बाद दूसरा मेन इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बोलेगा उसको ट्रैक्टर के टेलर पर बैठा लो और आउट कर दो। ये ऐसा आदमी को हम एकदम नहीं खोजते। तो टेलर और आउटरम ये दो इतिहासकार हैं, और ये दोनों इतिहासकार ने कहा कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था ईसाइयों के विरुद्ध 1857। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो ये सावरकर दिमाग में बिल्कुल सेट करो। सावरकर एक राष्ट्रवादी इतिहासकार है जो राष्ट्र के लिए सोचते हैं, और उनका कहना था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। थोड़ा सा से हम लोग चुक गए, बाकी भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ हो गए, और नहीं तो हम लोग उसी समय आजाद हो जाते। तो आपसे ही पूछा जाएगा कि बताओ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो सावरकर। किसने कहा कि न प्रथम, न स्वतंत्रता, न संग्राम, तो ये मजूमदार। तो मजूमदार, सावरकर, टेलर, आउटरम, सीले, लॉरेंस, इतने इतिहासकारों की विचारधारा आपको कम से कम एकदम क्लास में ही याद होनी चाहिए। इतना आपको कभी भी पूछते रहेगा तो फिर से बोल दीजिए जल्दी से, सैनिक विद्रोह किसने कहा, तो लॉरेंस और सीले। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा, तो टेलर और आउटरम। किसने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था,
तो हम लोग देखें कि बीडी सावरकर एक राष्ट्रवादी इतिहासकार है। और किसने कहा कि न प्रथम, न स्वतंत्रता, न संग्राम, तो ये कौन है? मजुमदार। तो बोलिए ये इतिहासकार का भी किनका क्या दृष्टिकोण है 1857 के प्रति, ये भी लाइन आपका क्लियर है सबका। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लें तब लिखने की क्रिया चलेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ से बनता है खोद के क्वेश्चन बनाना, जिसको कहा। अब खोद के का मतलब है कि आपने देखा कि दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय लड़े, तो आपको ये हमने समझाया भी था कि दिल्ली से अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो आपको बताया था कि शुरुआत में निकोलसन आए, लेकिन अंतिम विजय हडसन ने प्राप्त की। तो निकोलसन और हडसन को श्रेय जाता है दिल्ली जीतने का। अंतिम में मेन हडसन ने ही मोर्चा संभाला। और आपको बताए थे बहादुर शाह कहाँ छिपे थे? हुमायूं के मकबरा से बहादुर शाह को पकड़ा गया। और बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया गया? तो बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। बर्मा की राजधानी कहाँ थी? रंगून। पहले रंगून के साथ भारत के बड़ा गहरा रिश्ता था। जिसको बहुत दूर जाना था, विदेश जाना था, नौकरी जाना था, तो अमेरिका कनाडा नहीं जाते थे, रंगून ही जाते थे। अब भारत के एकदम कोना पे इधर पहले बर्मा भी यहीं का पार्ट ही था, बाद में बर्मा अलग। आप देखोगे कब हुआ उसको पूछेगा भी। तो इस समय आप देखोगे कि इधर से जो पकड़ाएगा रंगून भेजते। पुराना गाना भी तुम सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, सुना है ना। ये गाना प्रतीक में क्या बता रहा है? ये गाना बता रहा है कि उस समय कमाने के लिए भी कहा जा रहा है, रंगून जा। रंगून बड़ा इंपॉर्टेंट जगह। तो आपसे पूछा जाएगा कि बता बहादुर शाह को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया? रंगून। तो ये मुगल वंश का अंतिम चिराग है जो बुझ गया, और बाबर का चिराग यहाँ खत्म। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण, अब यहाँ पे आएंगे नाना साहब के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में। सब बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है जिसको सुन लीजिए एक बार। नाना साहब कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। नाना साहब में 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि नाना साहब कौन थे। तो आपको पिछला क्लास याद होगा, आंग्ल मराठा युद्ध में बाजीराव द्वितीय को उसी के साथ एक कंप्रोमाइज करके कानपुर में पेंशनर बना दिया गया। और बाजीराव द्वितीय का कोई बेटा नहीं था, उसने गोद लिए थे, जिसको उसी का नाम है नाना साहब। यानी नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो धोंधूपंत। दोनों आपको पूछा जाएगा। नाना साहब का मूल नाम धोंधूपंत, गोद कौन लिए थे? बाजीराव द्वितीय। नाना साहब के प्रमुख सलाहकार कौन? तो ये भी पूछता है। अजीमुल्लाह खां के नाना साहब के प्रमुख सलाहकार। नाना साहब के मेन सेनापति जो इनके साथ लड़े, मेन कमांडर इन चीफ, ये तात्या टोपे। तो तात्या टोपे आप देखोगे 3-3 जगह मेन मोर्चा बेचारा लिया है। लक्ष्मीबाई के साथ भी तात्या टोपे, और कानपुर में भी तात्या टोपे, और दूसरा ग्वालियर में भी तात्या टोपे आए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी विद्रोहियों में सबसे अंतिम में मरने वाला तात्या टोपे। इसलिए तात्या टोपे से खूब क्वेश्चन आएगा, तुमको पूछेगा डेट बताए थे कब शांत हुआ। वैसे नहीं लिखाया गया, तुमसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में सबसे बाद में कौन विद्रोही मरे? कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे। तो सबसे बाद में मरने वाला तात्या टोपे। अब यहां से मेन 2-3 क्वेश्चन फिर पूछता है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तो तात्या टोपे का मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग मूल नाम ध्यान दो। नाना साहब धोंधूपंत, और तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम होगा। कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा है कि तात्या टोपे का जन्म कहां हुआ? महाराष्ट्र। और तात्या टोपे कब पकड़े गए, ये भी क्वेश्चन आता है, और इनको कौन पकड़वा दी? तो सब के मरने के बाद भी तात्या टोपे जंगल में रहकर छापामार युद्ध कर रहे थे। इन्हीं का एक साथी था मान सिंह, और वो इनसे भी मिला हुआ था, और इनके प्रथम बहुत विश्वासी था। और अंग्रेज के इनाम लेने के चक्कर में वो कहा कि चलिए पकड़वा देते हैं, और वो अंग्रेज को ला करके तात्या टोपे को पकड़वा दिया। और 18 अप्रैल 1859 सभी विद्रोही 58 में पार, और ये देखो 59 पहुंचाए हुए हैं, इसीलिए बताया तुमको कि सबसे अंतिम। तो 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी। तो तात्या टोपे से 3-4 क्वेश्चन था तुम्हारा। तात्या टोपे किसके जो है कमांडर इन चीफ थे? नाना साहब। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का जन्म कहां हुआ? महाराष्ट्र में। तात्या टोपे को अंग्रेज किसकी सहायता से पकड़ा? मान सिंह की सहायता से पकड़ा। और तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो ये 1859 इंपोर्टेंट से ज्यादा है। मेन क्वेश्चन आता है, तो सबसे अंतिम में यही विद्रोही साथी थे। बोलो क्लियर है सबका? अब यहाँ पे 2-3 चीज आ जाए। लक्ष्मीबाई का मेन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। केवल वहां करने से झांसी लक्ष्मीबाई से काम नहीं चलेगा। अच्छे एग्जाम दोगे तो फिर लक्ष्मीबाई से ही आपका इंटरनली क्वेश्चन कहीं ज्यादा पूछते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी बेस जो पढ़ रहे हो एकदम पूरे मैक्सिमम लेवल पे पढ़ो। तो लक्ष्मीबाई का हम लोग देखें जन्म कहां हुआ था, ये क्वेश्चन 2 बार पूछे हुए। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ? जल्दी बोलिए। तो लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है वाराणसी। दूसरा नंबर आपसे पूछा जाएगा लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या? तो मणिकर्षिका मेन नाम था, जिसको शॉर्ट में लोग मनुबाई करता है। तो कभी कभी चॉइस में मनुबाई नहीं रहेगा। इनका मेन नाम क्या है? मणिकर्षिका। तो मणिकर्षिका आपको मेन पूछा जाएगा। इसके बाद आपको आएगा कि लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो गंगाधर राव इनका मेन हो। तो लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ? बनारस। और लक्ष्मीबाई मरी कहां? तो ग्वालियर में, झांसी नहीं मारना, ये सभी पूछता है। तो लक्ष्मीबाई का जन्म है बनारस, और मेन इनके पति का नाम क्या हो गया? गंगाधर राव।
झांसी से इन्होंने विद्रोह किया और इनकी मृत्यु भी ग्वालियर के राजा ने इनके साथ विश्वासघात किया। इनको बुलाया और वो अंग्रेज से मिला हुआ था, जिसके कारण इस समय लक्ष्मीबाई के पैरेलल में अंग्रेज का सेनापति कौन था? हीरोज। आपको बताया था कैप्टन हीरोज पैरेलल सेनापति। और हीरोज देख लिया कि लक्ष्मीबाई ऐसे नहीं पकड़ाएगी, तो ग्वालियर के राजा से मिल करके और तब वहां बुलवा करके इसका जो है लक्ष्मीबाई देखी कि गिर गए, तो घोड़ा के साथ पहाड़ के ऊपर से ही छलांग लगा दी और नीचे गिरने से ग्वालियर में ही इसकी मृत्यु हो गई। और लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब है? 17 जून 1858। सभी लोग 58 में पार हो जाएंगे, कुंवर सिंह और तमाम लोग। केवल एक बचे रह जाएंगे, कौन? तात्या टोपे अंतिम बच्ची के रह जाएंगे। तो अब ये बताइए, लक्ष्मीबाई से क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो क्या बना पाएंगे सब कुछ? अब जरा जल्दी जल्दी बताइए, लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जल्दी बोलिए। और जुड़ेगा तो लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? मणिकर्षिका या मनुबाई कहते। पति का नाम क्या है? गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर। मृत्यु कब हुआ? 17 जून 1858। 1859 में मृत्यु किसका है? तात्या टोपे का। दिमाग में एक बैठा रखना है। तो बताओ, तात्या टोपे से क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई से क्वेश्चन, इस सब लाइन क्लियर है सबका? अब एक पूछता है कभी कभी कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो एक पामस्टन एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछता है। कई बार लड़के को पूरा पढ़ा हुआ बेकार कर देता है। कैसे? तो लड़का बेचारा पूरा झांसी जगदीशपुर सब पढ़ और वो क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह को किसने अपने आंखों से देखा? तो आपको मेन आंख से देखे वाला तो उस समय बहुत लोग, जो उस समय जिंदा था, सब लोग देखा हो। लेकिन उस समय के कुछ प्रसिद्ध लोग जो आज भी बहुत ही ऐतिहासिक लोग हैं, इनको मेन ध्यान देना है। एक तो शायरी के प्रखंड विद्वान मिर्जा गालिब। गालिब तो किसी बात पर कुछ ना कुछ बोल ही देते थे और भी बहुत बढ़िया शायरी के द्वारा बोल देते थे। अब सोच लीजिए कि गालिब खुद 1857 का विद्रोह देखे। अब आपसे पूछा जाता है अच्छे परीक्षा में कि गालिब का जन्म कहाँ? आगरा में। लड़के परेशान होते हैं कि गालिब के बारे में क्यों पूछ रहे? अरे सेटर है ना, वो कभी कभी शायरी पसंद सेटर रहते हैं, तो उसको शायरी वाले ज्यादा लोग पसंद आते हैं, तो वो अपना मिर्जा गालिब का घर से निकल गया कि चलो इसको पसंद मार देते हैं। तो 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी है और इनका जन्म कहाँ है? आगरा। और मृत्यु कहाँ है? दिल्ली। चूंकि इनका जन्म है 1796। तो बताओ 1857 के विद्रोह के समय इनकी उम्र क्या रही हो? 57 इधर और इधर बोलो कितना हो गया? 4। 61 साल के थे मिर्जा गालिब। मृत्यु इनको कब है? 1869। तो ये भारत में रहते हुए देख रहे थे। और एक विदेश वाले, और विदेश वाले कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म तुम लोग जानते होंगे 1818 में। कार्ल मार्क्स 1818 में जन्म लिया और कार्ल मार्क्स 65 साल तक जिंदा है। मृत्यु का डेट हमको याद नहीं रहता, लेकिन इतना ध्यान रखते हैं कि 65 साल जिंदा है। तो 65 साल जिंदा है, तो 65 जब इच्छा करता है जोड़ लेते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मृत्यु कब हो गया? 1883। और इसी बीच 1857 का विद्रोह। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स भी इसका प्रत्यक्षदर्शी। तो अब आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन कितना मूव करेक्ट। तो क्वेश्चन आपको 3 डिजाइन का हमने बताया। एक तो सिंपल, विद्रोह कौन किए, उनके लिए सेनानायक कौन। दूसरा, इसके विद्रोह की प्रकृति कैसी रही। प्रकृति में मेन लिखाएंगे कई, लेकिन हमें 4 प्रकृति एकदम ठीक चाहिए। सैनिक विद्रोह किसने कहा? लॉरेंस और सीले। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इसको हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसने कहा? टेलर और आउटर। किसने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बोल दीजिए। वीर सावरकर, वीडी सावरकर ऐसे मैंने। और किसने कहा? न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम। तो ये है मजूमदार। तो अब बताइए, ये पूरे नेचर भी आप समझ गए। बाकी तात्या टोपे का मूल नाम, नाना साहब का मूल नाम, नाना साहब को गोद कौन लिए, बहादुर साहब को कहां भेजा गया, ये सब सेक्शन भी क्लियर हो गया सबका। अब यहां से एक चीज और देखें, 1857 के विद्रोह पर कुछ पुस्तक लिखा गया। कभी कभी इतिहास का जो सेटर है, क्वेश्चन वाले किस मिजाज के हैं उस पर डिपेंड करता है। अब उनका मिजाज जरा पुस्तक वाला पे है तो इधर से चल देता है। तो 1857 के विद्रोह पर पुस्तक बीडी सावरकर का किताब। इसी पुस्तक में बीडी सावरकर ने लिखा कि 1857 का विद्रोह कैसा विद्रोह था? जल्दी बोलिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और इनका किताब का नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये तो तुमको ऐसे भी याद हो जाए। मजूमदार के किताब का नाम, इसमें सावरकर के किताब का नाम ही है फर्स्ट वार, पहली लड़ाई ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध। तो तुम ऐसे भी जान रहे हो किसने सबसे पहले बोला कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो वो कौन थे? बीडी सावरकर। और इनके किताब का नाम क्या है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये तो क्लियर है सबका। दूसरा पुस्तक पूछा जाता है मजूमदार जी का किताब। तो मजूमदार जी का किताब आपसे पूछा जाएगा तो मजूमदार क्या बोले थे? न सिपाही, न प्रथम और न विद्रोह प्रथम है। तो बताइए, इनके किताब का नाम है द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इनके पुस्तक का नाम भी हम लोग देख लिए। इस समय एसएस सेन वाले पुस्तक भी ज्यादा पूछा जाता है, चूंकि ये गवर्नमेंट के इतिहासकार, ये सरकारी इतिहासकार है। कभी कभी आपसे पूछे जाएंगे कि 1857 के विद्रोह पर सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ये एस एन सेन थे। और एस एन सेन ने जो किताब ही लिखा, उस किताब का नाम ही है 1857। तो किसी को याद हो जाएगा, किताब का नाम ही है 1857, 1857। अब तुमसे पूछा जाए, बताओ 1857 पुस्तक कौन लिखी? तो एस एन सेन। बताएं द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, मजूमदार। और जल्दी बताइए, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस,
इस बीडी सावरकर इस पुस्तक को लिखे। तो क्या पुस्तक राउंड में क्लियर है सबका? अब पिछला क्लास हम लोग कुछ लिखे थे, बचे हुए अभी लिखेंगे और 1857 का रिपोर्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए। नीचे लिख दीजिए, विद्रोही वगैरह लिखे थे, जस्ट बगल में ही कर लेंगे तो बढ़िया है। नीचे डैश देके लिख दे, नीचे डैश देके। अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से पकड़ा। हुमायूं के मकबरे से पकड़ा। हुमायूं के मकबरे से पकड़ा और बर्मा की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया। बर्मा की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया। बर्मा की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया। नीचे स्टार लाके डैश के लिखे, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, जिनका मूल नाम धोंधू पंत था। जिनका मूल नाम धोंधू पंत था। इनके सलाहकार धोंधू पंत था। इनके सलाहकार अजीमुल्ला खां थे। इनके सलाहकार अजीमुल्ला खां थे और इनके कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। इनके मित्र मान सिंह ने इन्हें अंग्रेज से पकड़वाया। इनके मित्र मान सिंह ने इन्हें अंग्रेज से पकड़वाया। 18 अप्रैल 1859 को 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई। तात्या टोपे को फांसी दी गई। ब्रैकेट में कर लीजिए। 1857 के विद्रोहियों में सबसे अंत में पकड़ाने वाले, ब्रैकेट बंद। 1857 के विद्रोहियों में सबसे अंत में पकड़ाने वाले, चलिए नीचे स्टार लगा के डैश के लिख दीजिए। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ। वाराणसी को अंडरलाइन कर देंगे। वाराणसी में आपसे पूछा जाएगा, वाराणसी में हुआ। इनका मूल नाम मणिकर्षिका ब्रैकेट में मनुबाई था। मणिकर्षिका ब्रैकेट में मनुबाई था। इनके पति 19
गंगाधर राव थे। इनके पति गंगाधर राव थे। इनकी मृत्यु 17 जून 1858 को, मृत्यु 17 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर में हुआ, ब्रैकेट में कर लीजिए, समाधि ग्वालियर में स्थित है। समाधि ग्वालियर में स्थित है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश के लिख दीजिए, डबल स्टार लगा के डैश के। 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी, 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्षदर्शी सुप्रसिद्ध शायर, सुप्रसिद्ध शायर, बोलो कौन थे? कौन थे? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब और कार्ल मार्क्स थे। मिर्जा गालिब और कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स थे। नीचे डैश पे लिख दीजिए, मिर्जा गालिब का जन्म, मिर्जा गालिब का जन्म 1796 में आगरा में हुआ। आगरा अंडरलाइन रखना, कभी कभी पूछा जाता है। 1796 में आगरा में हुआ और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ। 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ। 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ। चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे, ये 1857 के विद्रोह को हम लोग देख लिए कि विद्रोही कौन थे, प्रकृति क्या था, कहां विद्रोह हुआ, कौन कौन उसके प्रत्यक्षदर्शी मेन लोग रहे। तो ये सभी बेसिक चीजें आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा चलेंगे एक्ट, अधिनियम और पूरे सिस्टम के बारे में। तो नीचे अब हम